चतवार सूत्र जो उमा स्वामी जी के द्वारा रचित है, उस पर संस्कृत में टीका आचार्य पूज्यपाद की द्वारा की गई है। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद जी शास्त्री के द्वारा किया गया है। उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पहला अध्याय हो गया है। दूसरे अध्याय का स्वाध्याय करते हुए हम लोग 10वें सूत्र में पहुंचे हैं। औपशमिक छाई को मोक्ष मार्ग से नेतारम कर्म भूभृतां ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। औपशमिक छाई को भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टा दशक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक् चारित्र संयमाश्च गति कषायलिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुस्त्रय कैक षड भेदा जी भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम सद्विधो अष्टचतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च। शायद भाव परिवर्तन होगा ना? हाँ, भाव परिवर्तन होगा। संस्कृत जो पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। भाव पर पेज नंबर 120 में 278। दीदी 275 नंबर का है ना दीदी? 275 संसरणम संसारः, उसकी 6th लाइन है। अगृहीता अनंत वाराणतित्य, इसका विग्रह चाहिए। संधि कैसे करना है इसकी? 6 नंबर की लाइन। कौन सा कह रहे हैं आप? 275 पर 275 नंबर, पेज नंबर 119, उस पर अगृहीता अनंत वाराणतित्य, इसकी संधि। जी प्रणाम दीदी। अगृहीत, इसका कौन संधि विच्छेद बताएंगे? कोई बताएंगे क्या? हाँ, मैं कोशिश करती हूँ, वैसे मुझे नहीं आता, तो कोशिश कर रही हूँ मैं। इसका अग्रहित जमा अनंत जमा वार जमा अनित अनित नहीं जमा अन जमा अन। एक मिनट संधि विच्छेद ऐसे नहीं होता है कि हम चाहे जैसे कर लें, ऐसे नहीं होता है ना संधि विच्छेद। तो मैं बताना चाहूंगा। हाँ बताइए। अग्रहितान अधिक अनंत बार अधिक अनतित्य, ऐसा किया था मैंने। और कोई बता रहे हैं क्या? दीदी मैं कोशिश करूं? हाँ करिए ना। अगृहीतान अनंत वारान अतित्य। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। द्वितीय का बहुवचन वारान, अगृहीतान है ना, द्वितीय का बहुवचन, अनंत वारान द्वितीय का बहुवचन, अतिथ्य। बहुत सुंदर। जिन्होंने पूछा था वो ध्यान दे लेंगे। विजया जी की संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। मैं नहीं पूछा था दीदी, मैं नहीं पूछा था। जेटी भाई साहब ने मुझसे पूछा था 2 दिन पहले, तो मैंने ऐसा ही बताया था, पर मैंने कहा मैंने गलत तो नहीं बताया ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा। दीदी प्रणाम दीदी। और भी एक शब्द है ना, इसको है ना, इसको उसी में आगे। हाँ क्या बोल रहे हैं? उसी में आगे है 275 में। हाँ वो कर्म भाव मापद्यन्ते, तो इसका मैंने किया था। हाँ बोलिए। नो कर्म भावम आपद्यन्ते प्लस आपद्यन्ते। हाँ बिल्कुल ठीक है। और एक शब्द किया था मैंने, जो आज जो पढ़ रहे हैं उसमें का है, सर्वजघन्य
जघन्या मायुष दश वस्त्राणि, तो इसका मैंने किया सर्वजघन्यम प्लस आयु प्लस 10 वर्ष सहस्त्राणि। और एक शब्द है पुनरेकैकैक सामाय समयाधिक भावेन, तो उसका मैंने किया है पुनः प्लस एक प्लस समय प्लस अधिक। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और किसी को संधि विच्छेद सुनाना हो तो सुना सकते हैं। और एक अगला है तिर्यक तावंत मुहूर्तायु, तो तिर्यक प्लस गति प्लस अंतर मुहूर्त प्लस आयु। गति कैसे बना दिया आपने, कहाँ से इकार कहाँ से ले आए आप? गताओं का जो है तो विसर्ग का आ हो गया वहां। कहाँ है विसर्ग भाई साहब? तिर्यक गति है ना, तिर्यक गताव है ना। हाँ, तिर्यक गताव, तो इसका तिर्यक प्लस गति किया मैंने। कैसे होगा आप हमको बताइए ना, इकार कहाँ से ले आए आप? तिर्यक गता को तिर्यक गति कैसे कर दिया? दीदी मैं करके देखो। हाँ बोलिए। तिर्यक गताव तिर्यक गतावन अंतर मुहूर्त आयु गतावन। एक मिनट मैं पढ़ी नहीं हूँ ठीक से, मैं पढ़ती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, खूब जेठी भाई साहब ने निकाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को उच्चारण में मैं 2 चीज हमेशा बोलती हूँ, किसको याद है? 2 स्वर का उच्चारण में मैं हमेशा जोर देती हूँ आप लोगों को। एक तो मैं विसर्ग का देती हूँ, एक 2 स्वर का उच्चारण का हमेशा मैं बहुत प्रेशर डालती हूँ सब पर। एक तो विसर्ग का, इसके अलावा 2 और। मैं बताऊं? हाँ, एक आधा जो अक्षर होता है वो बाद वाले में लगेगा, जो आधा अक्षर नहीं, मैं स्वर की बात बता रही हूँ आपको। स्वर की बात है। अच्छा, जैसे अच्छा, ए और औ 2 उच्चारण में हमेशा आप लोग को कहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि जैसे ए है तो वो किसी पर मान लीजिए डबल मात्रा है एकार की, तो हमको उस ए का ऐसे उच्चारण करना है कि जैसे उसके बगल में य लिखा हो। उसी तरह औकार की 2 अ की मात्रा जहां रहे वहां हमको अ इस तरह से बोलना कि जैसे मान लो उसके बगल में व लिखा हो। थोड़ा सा हिंट्स दिया हमने, अगर आप कर सकते हैं तो करिए संधि विच्छेद। बहुत अच्छा खोजे हैं जेठी भाई साहब को, बहुत बहुत बहुमान है। इस तरह से लगन लगा लेंगे तो आप लोग मेरे से आगे बढ़ जाएंगे संधि में, पूरा ग्रंथ का 2-4 अध्याय होते होते। बहुत अच्छी बात है। इसमें तो करीब करीब है ना, सब में ही संधि विच्छेद है। हम तो आप लोगों को रोज कह रहे हैं एक कॉपी ले लीजिए, 5 संधि का नियम ले लीजिए कि जब तक 5 संधि हम नहीं करेंगे हम सोएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो। 1 मिनट कोई, मैं बोलूं? हाँ 1 मिनट टीवी बंद कर लें, कोई मतलब या अपने को म्यूट कर लें। आप टीवी सुनिए शौक से, पर अपने को म्यूट कर लें। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? तिर्यक प्लस गत प्लस आवंत प्लस मुहूर्त प्लस आयु। मेरी बहना थोड़ा तो आप एक मिनट आप लोग सब कुछ सुनिए। हर कैसे संधि नहीं करनी चाहिए, हर कैसे थोड़ी आप जोड़ देंगे आवंत कर दिए। वो हमको ये बताइए, आवंत माने बताइए, यहाँ आवंत का क्या मतलब निकलेगा? मैं बताऊं? हाँ बताइए। मैं बताऊं? हाँ तिर्यक गताऊ हाँ अंतर मुहूर्त आयु। हाँ, ये तिर्यक गतौ कौन बोले बाबू जी? हाँ तिर्यक गतौ, आप लोग को हमने इसलिए औ का भी हिंट्स भी दे दिया। तिर्यक गतौ देवौ, तिर्यक गतौ अंतर मुहूर्त आयु। हाँ, बहुत सुंदर बाबू जी, बहुत अच्छा। तो आप लोग करिए, आप लोग जितना करेंगे उतना सीख पाएंगे। बहुत अच्छी संधि उन्होंने चुनी जेठी भाई साहब ने, समझ में आ गया होगा सबको। औ का वह बना है, वह हलंत बना, वह हलंत वाला बना, अंतर मुहूर्त का अ उसमें मिल गया तो पूरा वह बन गया। तिर्यक गतौ जो था, तिर्यक गतौ का औकार का आव बन गया, और रहता तो अ बनता। ध्यान दीजिए,
आपको प्रश्न करना चाहिए यहाँ पर गता क्यों बन गया, औ है इसलिए आव बन गया, और रहता तो मतलब तिर्यक गत बनता, गता नहीं बनता। यहाँ 2 पाई वाला औ है इसलिए आव बन गया उसका। धीरे धीरे सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सुंदर। चलिए और कोई बताएंगे, कोई संधि विच्छेद करने वाले हैं क्या, कि चलें पढ़ाई? मैं और एक बताता हूँ, मैंने और एक किया है। उसके आगे ये कषायाध्यावसाय स्थानान्य संख्येय लोक प्रमितानि। अब इसमें मेरे को प्रमितानि का अर्थ नहीं समझा, लेकिन मैंने किया है। कषाय कहाँ पर है, मेरे को दिखाई नहीं अभी तो। उसमें ही आगे है। इसमें तो नहीं है। इसमें 278 में तो नहीं है। अभी आपने 278 की अंतिम लाइन का बोला था। इसमें तो नहीं है। 279 में है आंटी। हाँ 279 में है। 279 में सेकंड और थर्ड लाइन। हाँ तो मैंने उसका ऐसा किया है, कषाय विसर्ग नहीं है वहां, प्लस अध्यवसाय प्लस स्थान प्लस अन्य प्लस नहीं, यहाँ गलत हो गया। संख्येय प्लस लोक। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपने को ना शब्द रूप सामने रखना। संधि विच्छेद करते समय शब्द रूप वाला पेज अपने सामने रखे। यहाँ पर अध्यवसाय स्थानानि हो जाएगा। अच्छा, स्थानानि। हाँ, स्थानानि फिर अ होके असंख्येय हो जाएगा। असंख्येय लोक परमितानि ऐसे होगा, है ना। कसाय अध्यवसाय स्थानानि, है ना, ये है नपुंसक लिंग का बहुवचन है। और फिर असंख्येय लोक परमितानि ऐसे होगा। ये परमितानि का मतलब क्या है? वहां तक असंख्य लोक प्रमाण। अच्छा, प्रमित माने तक, पता तक होता। अच्छा तक। हाँ तक होता, तो असंख्य लोक प्रमाण मतलब वो हो गया उसका। ठीक है, बहुत अच्छा, प्रयास करने से ही होगा। थोड़ा सा शब्द रूप सामने निकाल के रख लिया कीजिए, है ना, तब आपका गलती कम होगा। क्योंकि उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि तान है, तानी है, तो आप तुरंत उसको सुधार लेंगे। तो जब भी संधि विच्छेद करें कुछ इस तरह का रहता है, तो शब्द रूप बाहर कर लीजिएगा। आज देखती हूँ मैं कुछ और इसमें आप लोगों को और थोड़ा, शायद मैंने पहले भेजा है, अ प्लस ई बराबर ए, ये शायद मैंने पहले भेजा है। हाँ शायद भेजा मैंने ग्रुप में। एक तान कुछ भेजा था आपने, कुछ समझ में नहीं आया। तान तो दूसरा चीज जो बाबूजी पारस बाबूजी पूछे थे, तो तान होगा, मैंने लिखे नहीं। क्या क्या मिलके, जैसे अ प्लस इज इक्वल टू अ प्लस उ, ऐसे करके मैंने ये भेजा मैंने बहुत पहले। हाँ संधि के पहले एक तो वो सामने रखा करिए, एक शब्द सामने रखिए, आप लोग की संधि बहुत अच्छी हो जाएगी। सब कोई बहुत दीदी अच्छा। इसके आगे भी और है दीदी, जो अभी पढ़ा ना उसके आगे वाला 279 में ही है। कषाध्यवसाय स्थानानि में। अपने ऐसा करते हैं, आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करिए, पीछे बहुत सारा भी 120 पेज है। 120 पेज में हमको लगता है 60 पेज हम लोग पढ़े हैं। ठीक है ये इसलिए मैं कहती हूँ ना कि पीछे की पढ़ाई हो गई ना, तो थोड़ा थोड़ा अर्थ आप लोग जान रहे हैं, तो संधि करेंगे ना तो आप लोग की गलती कम होगी। आगे की जो पढ़ाई नहीं हुई है ना, उसको थोड़ा संधि टच करिए। वो नहीं, हर कुछ शब्द बोलने से नहीं होगा ना, वो शब्द का मीनिंग होना चाहिए। तो आप लोग जो पढ़ाई हो गई है उसमें से संधि करिए, आगे की नहीं करिए। अभी आगे की पढ़ाई होती है, या जब पढ़ाई होती है उसमें आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पर संधि विच्छेद कैसे होगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए आगे की नहीं करके पीछे की करिए। चल 278 संस्कृत कोई पढ़ रहे हैं क्या? मैं पढ़ूं तो थोड़ा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। भाव परिवर्तन मुच्यते नरक बंद कर लीजिए ना, किनके यहाँ से आवाज आ रही है। बोलिए। हाँ मैं बोलूँ, हम भाव परिवर्तन मुच्यते नरक गतो सर्व जगन्यमायु आयुर्दस वर्ष सहस्त्राणि तेनायुषा तत्रोत्पन्नः पुनः परिभ्रम्य तेनैवायुषा जातः एवं 10 वर्ष सहस्त्राणाम
यावन्तः सम्यास्तावत् कृतु स्तत्रं जातो मृतः पुनर्कैक सम्याधिक भावेन त्रयास्त्रिशत् सागरोपमाणि परिसमापितानि ततः प्रच्युत्य त्रिगतावन्त मूर्तायोः समुत्पन्नः पूर्वोक्तने क्रमेण त्रीणि पल्यपमाणि तेन परिसमापितानि एवं मनुष्यगतो च देवगतो च नरकवत् अयं तु विशेषः एक त्रिसत्सागरोपमाणि परिसमापितानि यावत्तावत् भवपरिवर्तनम् उक्तं च निर्यादिजहनादिषु जाव दु अविलयादु गेवज्जा मिच्छत संसीदेन दु बहुशो द्वि भव धृद्धि भविता। विजया जी आप एक गाथा को पढ़ें। विजया जी खोलिया। जी दीदी, जी प्रणाम। निरयादि जहन्नादिषु जावदु वरिलयादुगे वज्जा मिच्छत्त संसिदेन दो बहुसो विभवट्ठिदि भमिदा। बहुत अच्छा, चलिए आगे पढ़िए। भाव परावर्तन भी पढ़ दीजिए। भाव परिवर्तन मुच्यते पचेन्द्रिय संगी पर्याप्तो मिथ्या दृष्टि कसिच जीव है से सब जगन्या सब योग्याम ज्ञान वर्णे प्रकृते है स्थिति मंत्र कोटा कोटि संगी कामापिध्यते तस्य कसायाध्यास्य स्थानानि संख्ये लोक परिमितानि षट स्थान पतितानि तत् स्थिति योग्यानि भवन्ति तत्र सब जगन्य कसायाध्यवशान स्थान निमित्तान्यून भागाध्यवशाय स्थाननीय संख्ये लोक प्रमितानि भवन्ति एवं सब जगन्याम स्थितिम सब जगन्यम च कसायाध्यवशान संस्थान वशाय स्थानम सब जगन्य मेवानुभाग बंद स्थान भास स्कंदतः स्तोन्यम सब जगन्यम योग स्थानम भवति एकामेव स्थिति कसायानुभाग स्थिनानां द्वितीयं संख्ये भागे वृद्धियुक्तम योग स्थानम भवति एवं च तृतीयादिषु चतुस्थानपितानि श्रेणी संख्ये भाग प्रमितानि योगत स्थानानि भवन्ति तथा तामेव स्थितिं तदेव कसायाध्यवशाय स्थानं च प्रतिपद्यमानस्य द्वितीय मनुभवाध्यवशाय स्थानं भवति तस्य च योग स्थानानि पूर्वद्वेति व्यानि एवं तृतीयादिष्वपि अनुभवाध्यवशाय स्थानेषु असंख्ये लोक परिसमाप्तेः एवं तामेव स्थिति मापद्यमानस्य द्वितीयं कसायाध्यवशान स्थानं भवति तस्यानुभावाध्यवशाय स्थानानि योग स्थानानि च पूर्वद्व्यानि एवं तृतीयादिष्वपि कसायाध्यवशाय स्थानेषु असंख्ये लोक परिसमाप्तेर्वं द्विकर्मो वेदितव्यः उक्ताया जगन्यायः स्थिते सम्याधिकायः कसायादि स्नानानि पूर्वत् एवं सम्याधिक्रमेण उत्कृष्ट स्थिते त्रिसागरोपम कोटि परिमितायाः कसायादि स्थानानि वेदितव्यानि अनंत भाग वृद्धि असंख्य भाग वृद्धि संख्ये भाग वृद्धि संख्ये गुण वृद्धि असंख्य गुण वृद्धि अनंत गुण वृद्धि इमानि षट वृद्धि स्थानानि हानिरपि तथैव अनंत भाग
वृद्ध्यन्ते गुण वृद्धि रहितानि चत्वारि स्थानानि एवं सर्वेषां कर्मणां मूल प्रकृतीनां उत्तर प्रकृतीनां च परिवर्तन कर्मवशात् मिटा हुआ है। परिवर्तन कर्मो वेदितव्य है। तदेव सर्व समुदितम भाव परिवर्तनम उक्तम च। ये पढ़ दीजिए विधि श्लोक। सव्वा पठति दियो अनुभाग पदेश बंध ठाणानि मेच्छद संसिदेन पुनः भाव संसारे। चलिए कविता जी आप म्यूट कर लीजिए, बहुत आवाज आ रही कविता जी। इसमें भाव परिवर्तन में 1 2 3 4 चौथी लाइन पूरा एक शब्द है, मतलब हाँ पूरा एक शब्द बना हुआ भवंती छोड़ के, तो इसका आप लोग संधि विच्छेद करिएगा। कसाय से लेके प्रमितानी चौथी लाइन, 1279 की चौथी लाइन। चलिए अब भाव परिवर्तन का कथन करते हैं। नरक गति में सबसे जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। एक जीव ने उस आयु से वहां उत्पन्न हुआ, पुनः घूम फिर कर उसी आयु से वहीं उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 10,000 वर्ष के जितने समय हैं उतनी बार वहीं उत्पन्न हुआ और मरा। पहले नरक के पहले बिल की आयु कितनी है? 10,000 वर्ष है। तो कितनी बार वहां जन्मना है? परिवर्तन पूरा कब होगा? उस 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं, हम समझ सकते हैं। एक मुहूर्त में आवली कितनी थी? 16 कुछ, हमको याद नहीं रहती है संख्या। और एक आवली में असंख्यात समय। अब सोच लीजिए कि यहाँ तो आवली में एक मुहूर्त में कितनी आवली, एक आवली में इतना समय, यानी प्रत्येक 10,000 वर्ष में कितने समय हो सकते हैं, उतनी बार वहां पर 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्मेगा। तब तो 10,000 वर्ष की आयु पूरी होगी। वो क्रम से जन्मेगा तो पूरी होगी। फिर 10,000 वर्ष के बाद में 10,000 वर्ष एक समय, 10,000 वर्ष 2 समय, इस तरह से एक एक समय बढ़ते हुए, आयु का एक एक समय बढ़ते हुए जन्म लेगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष में जितने समय है उतनी बार वहीं उत्पन्न हुआ और मरा, क्योंकि 10,000 वर्ष की जहां नरक की आयु होगी वहीं जन्मेगा। पुनः आयु के एक एक समय बढ़ाकर नरक की 33 सागर आयु पर समाप्त की। एक एक समय 10,000, एक समय 10,000, 2 समय 10,000, 3 समय, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कितनी आयु? 33 सागर तक करा, तो केवल नरक परावर्तन होगा। तदंतर नरक से निकलकर अंतर्मूर्त आयु के साथ त्रियंच गति में उत्पन्न हुआ और पूर्वक क्रम से उसने त्रियंच गति की 3 पल्योपम आयु समाप्त की। अधिक से अधिक त्रियंच आयु कितनी होती है? 3 पल्य, जो उत्तम भोग भूमि की होती है। वहां त्रियंचों की आयु भी 3 पल्य की है, मनुष्यों की भी 3 पल्य की है। तो सब ज्यादा से ज्यादा अंतर्मूर्त से लेकर के कम से कम अंतर्मूर्त, ज्यादा से ज्यादा 3 पल्य। इसी प्रकार मनुष्य गति में अंतर्मूर्त से लेकर 3 पल्योपम आयु समाप्त की तथा देवगति में नरक गति के समान आयु समाप्त की। किंतु देवगति में इतनी विशेषता है, यहाँ 31 सागरोपम आयु समाप्त होने तक कथन करना चाहिए। इस प्रकार यह सब मिलकर एक भव परिवर्तन है। कहा भी है, इस जीव ने मिथ्यात्व के संसर्ग से उपरिम ग्रेवक तक नरक गतियों की जघन्य आदि स्थितियों में उत्पन्न होकर अनेक बार परिभ्रमण किया। यहाँ पर 31 सागर क्यों लिया? 33 सागर लेना चाहिए। जैसे नरक में 33 सागर है, वैसे 33 सागर यहाँ भी है। क्योंकि ना सम्यक दृष्टि जीव जो है ना, सम्यक दृष्टि उनका तो अर्थपुत्र प्रावर्तन हो जाएगा और उससे ऊपर सम्यक दृष्टि जीव ही जाता है। बहुत सुंदर। अब भाव परिवर्तन का कथन करते हैं। पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक इसी पेज में संस्कृत में नीचे एक अच्छा शब्द है, एकदम नीचे की लाइन में संस्कृत में, तस्य च योग स्थानानि पूर्ववेदितव्यानि, इसका संधि विच्छेद करिए तो
किस लाइन का बोले, किस लाइन का? बाबूजी इसी में संस्कृत 121 नंबर पेज में संस्कृत में जो लास्ट लाइन है, योग स्थान आने के बाद में जो शब्द है पूर्व वाला। दीदी मैं बोलूं? बोलिए, सबको ही बोलना है। तस्य च योग स्थानानि पूर्ववत् वेदितव्यानि, पूर्ववत् वेदितव्यानि। और कोई बोलेंगे? कौन सा सूत्र चल रहा है? सूत्र तो 10वां चल रहा है शायद। सूत्र 10वां है, पेज नंबर 121 है। और कोई बोलेंगे? किसी का मन है बोलने का? इनका संधि एकदम सही है। पूर्ववत का द बन जाता है, पूर्ववत वेदितव्यानि। हाँ बाबूजी, मैं एक बार कोशिश करूं, मैं बोल रही हूँ। पूर्व प्लस वेदित प्लस व्यानी, पूर्व हमको प्लस व्यानी- वेदित। आज आप है ना व्यानी का शब्दार्थ खोज के हमको बताइएगा। व्यानी का हम अभी थोड़ी देर पहले बोले ना कि संधि ऐसे हर कैसे नहीं करी जाती है, हमको शब्दों को देखना चाहिए ना। हम हर कैसे ना नहीं कर सकते, जैसे भी हर कैसे, बस हर कैसे संधि मतलब हर कैसे तोड़ने का नाम संधि थोड़ी है। वैसा शब्द होना चाहिए, वो शब्द मिलकर के इसमें शब्द कैसे बनना चाहिए। होगा? हाँ, अभी तो मैंने बताया ना, तोलिया जी बताई वो सही बताई, उन्हीं की बात को मैंने दोहराया। पूर्ववत प्लस वेदितव्यानि, एक ही शब्द है वो, वेदितव्यानि एक ही शब्द, दो शब्द नहीं है वो। वद से वेदितव्यानि हो गया जानने योग्य, है ना। वद शब्द है, वद माने बोलना बताना, उसी का वेदितव्यानि वो एक ही शब्द है। पूर्ववत तय हो जाएगा, उन्होंने भी बताया, सही थी उनकी संधि। चलिए आगे चल रहे हैं। ये छोटी छोटी संधि भी हम इसीलिए पूछ लिए अभी आप लोग से, ये छोटी छोटी संधियां भी आप लोग को करनी चाहिए, छोटी करते करते ही बड़ी आएगी। इसलिए यहाँ तो हर एक सेंटेंस में ऊपर भाव परिवर्तन मुच्यते, इसमें भी संधि विच्छेद है। भाव परिवर्तनम प्लस उच्यते, तो हमें जितना आप एक एक लाइन में से संधि का कश्चित आगे है, इसी में भाव परिवर्तन मुच्यते में आगे जाके इसी पंक्ति में कश्चित जीवः, इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? कश्चित जीवः, प्लस जीवः, कश्चित प्लस जीवः, अजीवा होगा कि अजीव है कितनी? कश्चित प्लस अजीवा? अजीवा, अजीवा तो- कहाँ से निकला? अजीवा जो कहाँ से निकला? कश्चित च न च, कश्चित प्लस जीवः, आधा ज जो है, तो हाँ, कश्चित हलंत लग के फिर अजीवा नहीं होगा क्या? अजीब, वही तो आपसे हम पूछ रहे हैं ना हीरा जी। आधा जय का तो तय हो। एक मिनट आप चुप रहिए, एक मिनट थोड़ा सा, है ना, थोड़ा जड़ समझ जाएंगे तब तो मूल समझिए। आप हाँ। बोल रहे हैं कश्चित प्लस अजीवा, है ना। हाँ, तो हाँ। ज के पास अ है क्या जो आप अ लेंगी? आपके पास अच्छा, तो आधा आपका च मतलब है, ही नहीं। तो है ही नहीं इसमें। तो अ है ही नहीं ना, वो तो हलंत है ना, आधा हाँ, है ना। हाँ, तो हाँ, आपके हाँ। पास जो चीज नहीं है आप कहाँ से देंगी? अच्छा, तो कश्चित होगा क्या फिर तय हलंत वाला? हाँ बिल्कुल, खाली यहाँ पर त का ज बना है, कश्चित प्लस जीव है अच्छा, ना। अच्छा, ठीक है ना, उसके पास ठीक। अ होता तो आप ले लेते हैं, है ही नहीं हाँ। उसके पास। ठीक है, ठीक, प्रणाम करता हूँ। कश्चित प्लस चलिए अब आगे चाहिए आप लोग, मैं फिर पुनः कहती हूँ। ललिता जी, ये भाव हाँ। परिवर्तन ना मैं होगा ना, हलंत वाला, भाव परिवर्तनम प्लस प्लस उच्यते। हाँ बिल्कुल। आप लोग है ना शुरू के अध्याय से एक एक शब्दों का संधि करिए, एक अध्याय भी आप लोग नहीं करेंगी, आप लोग को बहुत बढ़िया से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हर पढ़ाया करके सभी। अब यहाँ पर है इसी लाइन में देखिए, भाव परिवर्तनम उच्यते, आगे देखिए पंचेंद्रिय संगी, कोई इसमें संधि नहीं है, लेकिन पर्याप्तको कोई शब्द नहीं होता है, पर्याप्तकः का पर्याप्तको बन गया है। अब यहाँ पर आप लोग ये नहीं पूछिएगा कि कैसे बना, कैसे आप न समझ सकेंगे न मैं समझा सकूंगी, न आपको याद रहेगा, लेकिन यहाँ शब्द क्या वास्तव में पर्याप्तकः है। तो चलिए ये चीजें तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते अपने आप आ जाएगी, पर संधि ऐसे है विच्छेद ना थोड़ा दीदी,
दीदी ये पर्याप्त को वैसा ही है जैसा संसारिनो मुक्ताश्च। हाँ एकदम वैसा ही, बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग करेंगे, पहले अध्याय से करना चालू करिए, है ना, एकदम आ जाएगा आप लोग को। थोड़ा बस वही ध्यान रखिए कि शब्द शब्द होना चाहिए, हर कुछ हमें नहीं। जैसे अभी हम लोगों ने इसको कर दिया वेदित प्लस ज्ञानी। अब ज्ञानी तो कोई शब्द ही नहीं होता ना, थोड़ा सा हम लोग कुछ थोड़ा थोड़ा शब्द तो हम लोग जानते ही हैं, बहुत हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा थोड़ा मालूम है, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग करेंगे एकदम आ जाएगा फिर। चलिए भाव परिवर्तन का कथन करते हैं। इसकी चौथी लाइन का आप लोग करने की कोशिश करिएगा। पंचेंद्रिय संज्ञेय पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि कोई एक जीव ज्ञानावरण प्रकृति की सबसे जघन्य अपने योग्य अंतः कोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थिति को प्राप्त होता है। किसी भी ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति का जघन्य, सबसे जघन्य कितना स्थिति है? अंतः कोड़ाकोड़ी और उत्कृष्ट 30 कोड़ाकोड़ी। तो सबसे जघन्य अगर कोई बांधेगा, कम से कम स्थिति बांधेगा तो अंतः कोड़ाकोड़ी की बांधेगा, उसके उस स्थिति के योग्य 60 स्थान पतित असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यवसाय स्थान होते हैं। ऐसी स्थिति बंधे उसके लिए कहते हैं कि कितने कसाय अध्यवसाय, क्योंकि स्थिति किससे बनती है? कसाय से बनती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जघन्य स्थिति स्थान को बांधने के लिए कितने कितने भाव है हमारे पास, कसाय के स्थान कितने हैं? तो कह रहे हैं 60 स्थान पतित, यानी जो कि हम लोग जानते हैं संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, इस तरह से जो 6 स्थान होते हैं। तो कहते हैं कितने हैं इस तरह के? तो बोले असंख्यात लोक प्रमाण स्थान होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण यानी एक लोक में 343 घन राजू, उसमें जितने प्रदेश, उतने प्रदेश को असंख्यात से मल्टीप्लाई करिए, उतने कसाय के अध्यवसाय स्थान होते हैं। अब देखिए कितने हमारी ही, चाहे कोई भी कसाय हो, हमें नहीं पता चलता है, पर हमारी एक अंतर्मूर्त की कसाय में अगर डिग्री कोई नापने का यंत्र होता तो उसी में असंख्यात प्रमाण निकल जाता है। इतना जरा जरा सा भेद में अध्यवसाय स्थान बन जाते हैं। और सबसे जघन्य इन कसाय अध्यवसाय स्थानों के निमित्त से असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान होते हैं, क्योंकि कसाय के द्वारा ही स्थिति और इससे ही अनुभाग बनता है। तो कह रहे हैं इसी तरह से अनुभाग अध्यवसाय, जिस तरह से स्थिति का स्थान कितने हो गए? असंख्यात लोक प्रमाण, उसी तरह से अनुभाग का भी कितना स्थान हो जाएगा? असंख्यात लोक प्रमाण। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कसाय के स्थान इतने हैं। असंख्यात लोक प्रमाण कसाय के अध्यवसाय स्थान हैं, इसलिए इससे जो इस कारण इसके निमित्त से जो बंद हो रहा है स्थिति और अनुभाग, उसके भी कितने भेद हो जाएंगे? उसके भी भेद असंख्यात लोक प्रमाण हो जाएंगे। समझ में आई होगी ये बात आप लोगों को? इस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति, सबसे जघन्य कसाय अध्यवसाय स्थान और सबसे जघन्य अनुभाग अध्यवसाय स्थान को धारण करने वाले इस जीव के तत्व योग्य तदोग्य यहाँ अभी संधि है, तत्व प्लस योग्य, उसका द बन के तदोग्य हो गया है। तदोग्य सबसे जघन्य योग स्थान होता है। तत्पश्चात स्थिति, कसाय अध्यवसाय स्थान और अनुभाग अध्यवसाय स्थान वही रहते हैं, किंतु योग स्थान दूसरा हो जाता है जो असंख्यात भाग वृद्धि संयुक्त होता है। इसी प्रकार तीसरे चौथे आदि योग स्थानों में समझना चाहिए। ये स्थिति एक स्थिति को बांधने में स्थिति वही रहती है, योग स्थान बदलते हैं, फिर कसाय स्थान बदलेंगे, फिर अनुभाग, इस तरह से सारे स्थान एक एक चीज वही रहती जाएगी और एक एक चीज बदलती जाएगी। इस तरह से भाव कैसे कैसे होते हैं, तो इस तरह से भाव बनते हैं इतने। ये सब योग स्थान 4 स्थान पतित होते हैं। 6 स्थान पतित को आप 4 कैसे बता दिए? तो इनमें अनंत भाग वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि अनंत होने से तो फिर कभी अंत ही नहीं आएगा। असंख्यात, मुझे जो लगता है आगे वही आना चाहिए, असंख्यात और संख्यात होना चाहिए। देखते हैं क्या लिखते हैं आगे। तत्पश्चात स्थिति, कसाय अध्यवसाय
अनुभाग अध्यवसाय स्थान वही रहते हैं, किंतु योग स्थान दूसरा हो जाता है जो असंख्यात भाग वृद्धि संयुक्त होता है। इस प्रकार तीसरे चौथे आदि योग स्थानों में समझना चाहिए। ये सब योग स्थान 4 स्थान पतित होते हैं और इनका प्रमाण श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है। ये सब योग स्थान 4 स्थान पतित होते हैं, यानी अनंत वाले इसमें नहीं आएंगे, और इनका प्रमाण श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं। योग स्थान कितना 4 प्रकार के होंगे, लेकिन होंगे कितने? कसाय अध्यवसाय स्थान कितने बताए? असंख्यात लोक प्रमाण। अंतर समझेंगे। कसाय अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक, एक लोक नहीं, असंख्यात लोक में जितने आकाश के प्रदेश हैं उतने स्थान। कसाय के स्थान का मतलब उतने भेद, उतनी डिग्री। जैसे हम लोग कहते हैं थर्मामीटर देखते हैं 96, 96.1, 96.2, इस तरह से कहते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पर इतनी तरह की, इतनी डिग्री वाली कसाय होती। कितनी डिग्री वाली? असंख्यात लोक प्रमाण, यानी असंख्यात लोक में जितने आकाश के प्रदेश होते हैं उतने स्थान होंगे। परंतु योग स्थान के लिए इन्होंने क्या कहा? इनका प्रमाण श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है। श्रेणी कितनी होती है? 7 राज्यों को एक श्रेणी कहते हैं। उस 7 राज्यों में जितने आकाश के प्रदेश आएंगे उसको असंख्यात से भाग दे दीजिए, उसमें जो आकाश के प्रदेश आएंगे योग स्थान इतने ही हैं। योग स्थान ज्यादा हुए कि कसाय अध्यवसाय स्थान ज्यादा हुए? कौन से ज्यादा हुए? योग स्थान ना? कषाय अध्यवसाय कसाय अध्यवसाय ज्यादा हुए। बहुत ज्यादा है ना, तुलना ही नहीं है। ये तो 7 राज्यों का असंख्यातवां भाग है। 7 राज्यों में जितने प्रदेश हैं उनको असंख्यात से भाग दे दीजिए। अब वो क्या है? 343 घन राज्यों में जितने आकाश के प्रदेश हैं उसको और असंख्यात से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बहुत ज्यादा है। बहुत सुंदर। तदंतर उसी स्थिति और उसी कसाय अध्यवसाय स्थान को धारण करने वाले जीव के दूसरा अनुभाग अध्यवसाय स्थान होता है। इसके योग स्थान पहले के समान जानना चाहिए, क्योंकि योग स्थान तो बहुत कम है। एक एक योग स्थान में कसाय अध्यवसाय अनुभाग अध्यवसाय स्थान ये सब बहुत सभी तरह के होते चले जाएंगे। एक योग स्थान एक रहेगा, कसाय अध्यवसाय स्थान, स्थिति अध्यवसाय स्थान, अनुभाग अध्यवसाय स्थान बदलते रहेंगे। फिर योग स्थान, वो मान लीजिए हमने अभी योग किया, वो 5 डिग्री का था, उस 5 डिग्री में सारे कसाय और स्थिति आदि के स्थान सारे बन जाएंगे जितने होते हैं। फिर दूसरा योग स्थान चालू होगा, फिर उसमें सारे होंगे। तो योग स्थान बहुत थोड़े से हैं। तात्पर्य यही है कि यहाँ भी पूर्वोक्त तीनों बातें ध्रुव रहती है। अभी हम लोग जाने ना कि एक चीज बदलेगी, बाकी 3 चीज वैसे ही रहेगी। 4 चीज कौन कौन सी है? योग, कसाय, स्थिति, अनुभाग। ध्यान देंगे, योग, कसाय, स्थिति, अनुभाग। योग स्थान श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण, कसाय स्थान, अनुभाग स्थान, स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण। ये तीनों असंख्यात लोक प्रमाण। योग स्थान कितने? श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब ये बंद होता है, अगर पंच परावर्तन में भाव परावर्तन देखें तो कब वो भाव परावर्तन होगा? तो कह रहे हैं कि इसमें एक चीज तो बदलती रहेगी, 3 चीज उसी डिग्री की रहेगी। पहले एक चीज के सारे स्थान हो जाएंगे, फिर जैसे मान लीजिए योग स्थान सारा पूरा कर लिया, उसके बाद फिर अब कसाय अध्यवसाय स्थान शुरू होगा। एकदम एक समय से लेते 1 डिग्री कसाय अध्यवसाय स्थान तो डिग्री में आ जाएगा। करते करते सारे कसाय अध्यवसाय स्थान पूरा करेगा, तीनों चीज स्थिर रहेगी। फिर उसके बाद अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान वो धीरे धीरे बढ़ेगा, बाकी तीनों चीज स्थिर रहेगी। ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। तात्पर्य यह है कि यहाँ भी पूर्वोक्त तीनों बातें ध्रुव रहती हैं, यानी वैसी ही रहती हैं। एक एक चीज बदलती है, उसमें सारे स्थान हो जाएंगे, फिर उसका दूसरा होगा, फिर उसमें तीनों चीज पूर्वोक्त रहेगी, मतलब स्थित रहेगी। इस तरह से करके, क्योंकि द्रव्य परावर्तन से अनंत गुना क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुना काल परावर्तन, काल परावर्तन से अनंत गुना भव परावर्तन,
भाव परावर्तन से अनंत गुना भाव परावर्तन है। अब सोचिए द्रव्य परावर्तन से कितना बड़ा है भाव परावर्तन, कितने अनंत 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 बीच में आ गए, तो बहुत बड़ा है। क्यों? अब एक योग स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अधिवसाय स्थान घटेंगे, अनुभाग बंद अधिवसाय स्थान घटेंगे, स्थिति बंद अधिवसाय स्थान घटेंगे। तो हम सोच सकते हैं कि कितने हो सकते हैं। किंतु योग स्थान, तात्पर्य यह है कि किंतु योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थानों के होने तक तीसरे आदि अनुभाग अध्यवसाय स्थानों में जानना चाहिए। पहले योग स्थान में सारा हुआ, फिर दूसरे में हुआ, फिर कहते तीसरा योग स्थान हुआ, तो उसमें सारे स्थान हुए। तात्पर्य यह है कि यहाँ स्थिति और कसाय अधिवसाय स्थान तो जघन ही रहते हैं, क्योंकि शुरू का पहले चल रहा है, एक ही में सारे योग चल रहे हैं, जघन्य स्थान में सारे योग चल रहे हैं। योग पूरा हो जाएगा, सारे योग स्थान जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद कसाय अध्यवसाय स्थान में ये तीनों चीज जघन्य रहेगी और वो कसाय की डिग्री बढ़ती चली जाएगी। फिर कसाय की डिग्री बढ़ते बढ़ते कसाय के सारे स्थान पूरे हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद स्थिति के मान लीजिए चालू हो जाएंगे। तो स्थिति एक एक समय बढ़ती जाएगी और योग, कसाय और अनुभाग स्थान जघन्य रहेंगे और वो बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद वो सारा हो जाएगा तो फिर अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान एक एक डिग्री बढ़ता जाएगा, ये तीनों जघन्य रहेंगे। ऐसे ये होता है। तात्पर्य यह है कि किंतु अनुभाग अध्यवसाय स्थान क्रम से असंख्यात लोक प्रमाण हो जाते हैं। वही चीज बता रहे हैं कि एक एक बढ़ते बढ़ते तीनों चीज तो स्थिर रहेगी, और एक चीज है, एक जो बंद अध्यवसाय स्थान है वो एक एक बढ़ते बढ़ते क्रम से और वो पूरा असंख्यात लोक प्रमाण तक पहुंच जाएगा। और एक एक अनुभाग अधिवसाय स्थान के प्रति जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। अनुभाग एक एक अनुभाग स्थान में एक एक योग स्थान पहले घटेगा, सारा पूरा अनुभाग। मान लीजिए कि हम इसको असंख्यात लोक प्रमाण को मान लेते 5000 है, तो 5000 अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान में सब में योग स्थान और कसाय आदि का जघन्य रहेगा। वो पूरे 5000 योग, 5000 पूरा होगा कसाय का, तब तक फिर वो अनुभाग स्थान आएगा, तो उसी में उस तरह से वो उसका एक एक स्थान बढ़ेगा, लेकिन बाकी तीनों चीज का जघन्य रहेगा। ये यहाँ पर ये विशेष बताना चाह रहे हैं। एक एक अनुभाग अधिवसाय स्थान के प्रति जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। तत्पश्चात उसी स्थिति को प्राप्त होने वाले जीव के दूसरा कसाय अध्यवसाय स्थान होता है। इसके भी अनुभाग, ये चीज है ना अलौकिक गणित में, जब उसको भरा फिर उसको भरा फिर उसको भरा, एकदम उसी पर आधारित है ये, बिल्कुल वैसा ही। इससे भी अनुभाग अधिवसाय स्थान और योग स्थान के पहले के समान जानना चाहिए। अर्थात एक एक कसाय अध्यवसाय स्थान के प्रति असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान होते हैं, और एक एक अनुभाग अधिवसाय स्थान के प्रति जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यवसाय स्थानों को होने तक तीसरे आदि कसाय अध्यवसाय स्थानों में वृद्धि का क्रम जानना चाहिए। जिस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति का कसाय आदि स्थान कहे, उसी प्रकार एक समय अधिक जघन्य स्थिति के भी कसाय आदि स्थान जानना चाहिए। जिस तरह से योग स्थान हमने जघन्य कहा, जघन्य से बढ़ते 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 एक एक स्थान बढ़ते बढ़ते, तो उसी तरह से इन सब में भी जघन्य से लगा देना चाहिए। इसी प्रकार एक एक समय अधिक के क्रम से 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तक प्रत्येक स्थिति विकल्प के भी कसाय आदि स्थान जानना चाहिए। अंतः कोड़ा कोड़ी का बंद कर रहा था, बढ़ते 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 कहाँ पहुंच गया? 30 कोड़ा कोड़ी। तो जो 30 कोड़ा कोड़ी पहुंचा वो जघन्य कसाय से तो होगा नहीं, वहां कसाय का स्थान बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रम पूर्वक जैसे वो बढ़ा है, वैसे कसाय के अध्यवसाय स्थान भी बढ़ते चले जाएंगे।
अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। इस प्रकार ये वृद्धि के 6 स्थान हैं तथा इसी प्रकार हानि भी 6 प्रकार की होती है। इनमें से देखिए चीज आ गई जो मैंने कहा था, इनमें से अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, इन 2 स्थानों को कम कर देने पर 4 स्थान होते हैं। क्योंकि अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि कर देंगे तो कभी कहीं अंत ही नहीं आएगा। तो ये 2 वृद्धियां इसमें नहीं होती है। भाव परावर्तन में कसाय स्थान में चाहे अनुभाग स्थान में अनंत होने से तो उसका फिर कभी अंत नहीं हो सकता। तो 4 ही वृद्धि होती है, 4 ही हानि होती है। इसी प्रकार सब मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों के परिवर्तन का क्रम जानना चाहिए। यह सब मिलकर एक भाव परिवर्तन होता है। कहा भी है, इस जीव ने मिथ्यात्व के संसर्ग से सब प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंद के स्थानों को प्राप्त कर भाव संसार में परिभ्रमण किया। तात पंच विधात संसारा निवृत्ता एते मुक्ता संसारिणाम प्रागुपादानम तत्पूर्वक्त्वान् मुक्त व्यपदेशस्य या एते संसारिणस् ते दुविधा। जो उक्त 5 प्रकार के संसार से निवृत्त हैं वे मुक्त हैं। सूत्र में संसारी पद का पहले ग्रहण किया क्योंकि मुक्त यह संज्ञा संसार पूर्वक प्राप्त होती है। जैसे संसारिण मुक्ताश्च, हम लोग उसमें वही बात फिर आ गई। मुक्त जीव ज्यादा पूज्य होते हैं, अक्षर भी कम है, तो पहले मुक्त लिखना चाहिए, आप संसारी क्यों दे दिए? तो उन्होंने कारण बताया, जो मुक्त जीव होते हैं संसार पूर्वक होते हैं, इसलिए पहले संसारी को बताना चाहिए था। पहले मुक्त बता देंगे, भाई काहे से मुक्त करा रहे हो आप? मुक्त तो है ही जीव। तो वही कह रहे हैं कि पहले संसारी, संसार पूर्वक मुक्ति होती है, इसलिए पहले संसारी शब्द दिया गया है। समनस्का मनस्कः, समनस्का मनस्कः, मन वाले समनस्क, समनस्का का में से अ निकल जाएगा। स माने सहित, समनस्का, समनस्क और अमनस्कः, समनस्क होते हैं और अमनस्क संसारी जीव मन वाले और मन रहित ऐसे संसारी जीव हैं। यहाँ इसका विशेषार्थ नहीं बोलेंगे क्या 280 का? इसका विशेष मेरा विशेषार्थ हाँ नहीं ध्यान गया। हाँ वो बता दीजिए, वो बता दीजिए। जीव के मुख्य, लेकिन अच्छा हाँ ठीक है, जीव के मुख्य भेद 2 हैं, संसारी और मुक्त। ये भेद जीव की बद्ध और अबद्ध अवस्था को ध्यान में रखकर किए गए हैं। वस्तुतः ये जीव की 2 अवस्थाएं हैं। पहले जीव बद्ध अवस्था में रहता है, इसलिए उसे संसारी कहते हैं, और बाद में उसके मुक्त होने पर वही मुक्त कहलाता है। जीव का संसार निमित्त सापेक्ष होता है। निमित्त सापेक्ष का मतलब निमित्त की अपेक्षा सहित होता है। जीव का संसार क्या होता है? निमित्त सापेक्ष की अपेक्षा सहित, यानी कर्म के निमित्त से वो संसारी कहला रहा है, तो कहते हैं निमित्त सापेक्ष का मतलब हो जाएगा अपेक्षा सहित। निमित्त अपेक्षा सहित, यानी निमित्त की अपेक्षा से संसारी जीव का संसार होता है। इसलिए इस अपेक्षा से संसार के 5 भेद किए गए हैं: द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार और भाव संसार। इनका दूसरा नाम परिवर्तन भी है। द्रव्य पद से कर्म और नो कर्म लिए गए हैं। क्षेत्र पद से लोकाकाश के प्रदेशों का ग्रहण किया है। काल पद से उत्सर्पणी और अवसर्पणी संबंधी समय का ग्रहण किया है। भव पद से जीव की नर नारक आदि अवस्थाओं का ग्रहण किया है। और भाव पद से जीव के योग और कसाय स्थान विवक्षित हैं। इन द्रव्यादि के निमित्त से संसार में जीव का परिभ्रमण किस प्रकार होता रहता है, यही यहाँ बतलाया गया है। इन परिवर्तनों के होने में उत्तरोत्तर अधिक अधिक काल लगता है। मुख्य रूप से जीव का संसार सम्यक दर्शन के प्राप्त होने के पूर्व तक माना गया है। इससे ये परिवर्तन जीव की मिथ्यात्व अवस्था में होते हैं, यह सिद्ध होता है। सम्यक दर्शन के होने पर जीव का ईसत संसार शेष रहने पर भी, ईसत माने थोड़ा,
वही इन परिवर्तनों से मुक्त हो जाता है। यद्यपि उसका ईसत संसार बाकी है, थोड़ा संसार बाकी है, लेकिन परिवर्तन जो है उनसे वो मुक्त हो गया। पूर्ण मोक्ष मुक्त अवस्था में होता है। इसी से जीव के संसारी और मुक्त ये दो भेद किए गए हैं। पहले जो संसारी जीव कह आए हैं वे दो प्रकार के हैं। आगे के सूत्र द्वारा इसी बात को बतलाते हैं। तो यहाँ पर समनस्क और अमनस्कः। अमनस्कः कौन सा लिंग वचन कारक है? देवा नहीं बोलेंगे, प्रथमा का बहुवचन। हाँ, क्यों प्रथमा का बहुवचन क्यों आ गया? बात तो यहाँ पर दो ही बताए हैं, समनस्क और अमनस्क। क्योंकि बहुत सारे जीव दो नहीं है, जीव के प्रकार दो हैं। मतलब जीव के संसार ऐसे संसारी जीव हैं, यानी बहुत जीव के बारे में कहा गया, इसलिए यहाँ पर बहुवचन की विभक्ति आई है। समनस्क अमनस्कः, प्रथमा का बहुवचन। ये जो संसारी जीव हैं वे दो प्रकार के होते हैं, मन वाले और मन रहित ऐसे संसारी जीव हैं। संस्कृत पढ़ें, कौन पढ़ना चाहते हैं या कुछ प्रश्न करना हो तो प्रश्न कर सकते हैं। कोई संधि बताना पूछना चाहते हैं, क्योंकि समय तो बहुत थोड़ा सा है, आप लोग को जो करना हो। हाँ, मुझे जरा ये पूछना था, जब जैसे ना कसाय अध्यवसान, तो मतलब हमने मतलब वो उनने बताया एक चीज को तो मतलब वो रखनी है, स्थिर रखनी है, जघन्य रखनी है, और तीन को जैसे कसाय अध्यवसान हुआ, इनको ज्यादा लेना है। तीन को जघन्य रखनी है, एक को बढ़ाता जाना, एक को बढ़ाते जाना है, एक का स्थान बढ़ाते जाना। उसके सारे स्थान पूरे हो गए, तो पूरे होने के बाद में जैसे सबसे पहले योग, फिर कसाय, फिर स्थिति, फिर अनुभाग, सारे योग पूरे हो गए। उसके बाद कसाय अध्यवसाय स्थान दूसरा होगा, क्योंकि एक स्थान तो उसका हो गया, इसके साथ दूसरा शुरू होगा। अब वो कसाय अध्यवसाय स्थान दूसरा होगा, तीसरा होगा, वो बढ़ेगा और ये तीनों जघन्य रहेंगे। ऐसे करते करते सारा कसाय अध्यवसाय स्थान हो गया, तो दूसरा अनुभाग अध्यवसाय स्थान, स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान होगा। अब ये तीनों जघन्य रहेंगे, वो एक 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 बढ़ेगा, उसके सारे स्थान हो जाएंगे, तो फिर दूसरा अनुभाग अध्यवसाय स्थान होगा, और ये तीनों जघन्य रहेंगे। अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान एक 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 बढ़ता जाएगा। इस तरह से चारों होकर के तब एक भाव परावर्तन होगा। ऐसे होता है। दीदी 279 पे ना दीदी, 279 जहाँ भाव परिवर्तन उच्चते, उसकी चौथी लाइन की संधि करो दीदी। करिए आंटी, अध्यवसाय स्थान क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है। अध्यवसाय, मैं भी यही पूछने वाली थी, अध्यवसाय का क्या अर्थ है? हाँ, कौन बताएंगे? जो मेरा परिवर्तन पर बहुत कई बार क्लास हो चुकी, 3 बार हमने विवेचन कर दिया क्लास में। एक बार कर्णन योग में, एक बार समय सार में, एक बार शाम को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। अध्यवसाय स्थान का बहुत अच्छा। बाबूजी हैं कि चले गए? बाबूजी आप बताइए, बाबूजी हैं कि गए? भाव हाँ हाँ, बताइए। हो गया क्या? हाँ बाबूजी, नहीं आवाज नहीं आई बाबूजी। भाव बोलता हूँ, अध्यवसाय में भाव, भावों के स्थान, अध्यवसाय स्थान नहीं, भाव तो अध्यवसाय का मतलब ये लोग पूछ रही हैं। अध्यवसाय का मैंने मीनिंग बहुत अच्छा बताया था। अध्यवसाय किसी भी चीज में आप लगा लीजिए, है ना। अध्यवसाय का जो अपना शब्दार्थ है, अध्यवसाय शब्द अपने आप में खराब नहीं है ना। जैसे लगातार शब्द है, हम लगातार कसाय करते हैं तो वो लगातार वहां कसाय के लिए हो गया। हम लगातार माला फेरते हैं तो माला के लिए हो गया। उसी तरह से अध्यवसाय है, ये जहां लगाएंगे उसको ये हाईलाइट करेगा। कसाय अध्यवसाय स्थान, कसाय को निरंतर करने की योग्यता होना। अध्यवसाय का मतलब होता है किसी भी कार्य को निरंतर करने की योग्यता होना, ये उसका मीनिंग है। तो हम कसाय कर रहे हैं तो कसाय अध्यवसाय स्थान मतलब
निरंतर कसाय के कोई ना कोई स्थान हमारे में ये योग्यता है कि हम निरंतर करते रहते हैं उसको। तो किसी भी कार्य को निरंतर करने की योग्यता का नाम अध्यवसाय है। यानी अच्छे में भी लगेगा, बुरे में भी लगेगा। हाँ, अध्यवसाय अपने आप में शब्द है। वो जहाँ जिसको जो भी करिए आप क्रोध का अध्यवसाय स्थान कर लीजिए, लगातार करते रहिए 24 घंटा तक, किसी न किसी पर क्रोध करते रहिए, किसी पर दया करते रहिए, किसी की सेवा करते रहिए। अध्यवसाय का मतलब होता है निरंतर करने की योग्यता। अब वो योग्यता आपकी अपनी क्षमता है, जिसमें भी जो भी योग्यता आप करें। कसाय 279 की चौथी लाइन है दीदी, उसका मैं संधि कर रही हूँ। कषाय अध्यवसाय जो है ना शब्द वहां से, कषाय प्लस अध्यवसाय स्थानानी स्थान, कषाय प्लस अध्यवसाय स्थान प्लस निमित्तानि प्लस अनुभाग प्लस अध्यवसाय स्थान नानी प्लस असंख्येय लोक प्रमितानि। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। प्रणाम दीदी। उसी के नीचे वाली लाइन है, संख्या के असंख्या ही हो जाएगा क्या? हाँ असंख्या, हाँ, नानी हो जाएगा ना, वहां पर नानी होने से क्या होगा, नानी या का आ बन जाएगा। हाँ, यह बना है तो हलंत वाला बना था, नानी का इकार था, उसका यह बन गया, लेकिन बनता क्या है, वो हलंत वाला बनता है, आगे का अ उसमें मिल गया। तो जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, नानी करके असंख्य कर देंगे, और संधि हो जाएगी तो ऐसे हो जाएगा। उसी के नीचे की लाइन में है सर्व जघन्य, इसका करिए तो सरिता जी आप करिए तो। जगत सर्व जगन्य, नहीं कर सकूंगी। अच्छा, जेठी भाई साहब आप करिए, पारस बाबू जी आप करिए। पांचवी लाइन का क्या? 1 2 3 4, हाँ, पांचवी लाइन में किनारे वाला सर्व जघन्य मेवा अनुभाग, ये वाला सर्वजघन्यम एव अनुभाग बंद स्थानम आस्कंदत तद्योग, तद्योग। सर्व जघन्यम एव अनुभाग बंद स्थानम तद्योगम। तत् प्लस योग्यम, बहुत अच्छा। उसी के नीचे है सरिता जी, बहुत इजी है, करिए। आस्कंदतः हुआ था ना दीदी, हाँ, सर्व जघन्यम एव अनुभाग बंध स्थानम आस्कंदंतः तह होगा ना, फिर तत् योग्यम होगा ना। हाँ, उन्होंने यही बोला है, बाबूजी ने यही बोला था। नहीं, मैंने सुना नहीं था दीदी, इसलिए ना। ठीक। चलिए, तो इसी का सरिता जी, इसी 1 2 3 4 5 छठी लाइन में तेषा में वह है, इसका संधि विच्छेद करिए तो बहुत इजी है। तेषाम प्लस एव, बहुत अच्छा। अब ना ठीक, वो तो कोई ये नहीं। उसके बाद द्वितीय मसंख्य भाग, इसका करिए। द्वितीयम प्लस असंख्येय भाग। हाँ, बहुत अच्छा। आप ऐसे अभी आपको बड़ा नहीं हो रहा है ना, तो आप इजी वाला करिए, फिर एकदम आ जाएगा। अच्छा, तृतीय आदिशु, उसी के नीचे की लाइन में है, तृतीय प्लस आदिशु। तृतीय प्लस आदिशु, आदिशु में नहीं होना चाहिए क्या संधि विच्छेद? तृतीय प्लस आदि प्लस इशु क्या? अब मैं नहीं जानती हूँ, मैंने तो एक जिज्ञासा रखी, खाली। तृतीय प्लस आदिशु। आपको क्या बोलना है कि आदिशु होगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर विभक्ति लगी हुई है ना, सप्तमी का बहुवचन है, तो सु तो उसकी विभक्ति, इसमें थोड़ी संधि होगी, इसमें आदिशु होगा, ये है ना।
जिसमें इसी विभक्ति में रहती है। तृतीय आदिशु के आगे चतुस्थान पतितानी, फिर है श्रेण्य संख्य भाग प्रमितानी। इसका संधि विच्छेद कौन करेंगे? श्रेण्य संख्य भाग प्रमितानी। ये करूं मैं? और कोई पहले करना चाहते हो तो? जी मैं ट्राई करूं। हाँ जरूर करिए, बिल्कुल। श्रेणी असंख्य भाग हाँ बस प्रमितानी तो ऐसे ही है, ठीक है। श्रेणी, प्रमितानी। बहुत अच्छा। श्रेणी प्लस अरे असंख्य भाग, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। उसी एकदम नीचे वाली लाइन में, संस्कृत वाली में एवं के पास जो शब्द है उसका संधि विच्छेद करिए। एवं तृतीया 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 प्लस आदिशु प्लस अपि। हाँ एक बार फिर बोलिए, देखिए आपको कुछ गलत आप बोलेंगे तो आपको खुद को समझ में आएगा। सही बोले, वैसे थोड़ा सा गलती हो रहा है, फिर से बोलिए। तृतीया प्लस आदिशु आदिशु प्लस आदि आदि का डॉट हो जाएगा। आदि प्लस अपि। कभी भी किसी का सुन के अपना नहीं पलटना चाहिए, है ना? ये कोशिश कभी नहीं करिएगा संस्कृत में, है ना? क्योंकि हम नहीं जान रहे हैं कि सामने वाला। हाँ अब और कोई बोलिए इसका। तृतीया प्लस आदिशु प्लस अपि। नहीं आगे कुछ नहीं बोल। हाँ तृतीया प्लस आदिशु अपि। दीदी मैं बोलूं? दीदी हाँ, एक बार हाँ बोलिए। तृतीय प्लस आदिशु प्लस अपि। तृतीय प्लस आदिशु प्लस अपि। और कोई बोले? कोई बोलेंगे? बाबूजी आप बोलेंगे? तृतीया प्लस आदि इसी संस्कृत में बाबूजी नीचे एवं के बाद है, लास्ट में एकदम लास्ट वाला शब्द एवं तृतीयादिषु अपि अनुभव अध्याय नहीं वो छोड़, उधर का छोड़ दीजिए बाबूजी। बाबूजी उधर का छोड़ दीजिए, खाली यही इसी का बोलिए, एवं के बाद वाले शब्द का बोलिए। और तृतीयादिषु अपि। और कोई बोलेंगे? तृतीया में तृतीय आदिशु तोड़ना हो तो तोड़ सकते हैं। तृतीय आदिशु अपि। तृतीय होगा, तृतीया कोई शब्द नहीं होता ना, तृतीय तृतीय होगा। दीदी मैंने तृतीय ही बोला था ना? दीदी मैंने हाँ? तृतीय ही बोला था ना? हाँ, मैंने गलत तो नहीं? हाँ आपका सही था, बिल्कुल सही था। नहीं मुझे गलती समझ में आ मैंने तृतीया बोला था। हाँ अब मैंने आपको सरिता जी इसीलिए बोला कि आप बार बार उच्चारण करिए, ताकि हाँ। आपको अपने आप कुछ ऐसे लगे हाँ। तृतीया शब्द हम कैसे बोल रहे हैं। कई बार बोलने से समझ में आ जाती है गलती, तो वो बोलने में समझ में आ जानी चाहिए कि तृतीया तो कुछ ठीक नहीं है, तृतीया विभक्ति है तो क्या हो जाएगा, वो संज्ञा के रूप में हो गया तृतीया। यहाँ पर तृतीय है ना, आदिशु लगा हुआ, तृतीय आदि, तीसरा आदि, तो तृतीय प्लस आदिशु प्लस अपि। यहाँ पर भी देखिए जो आदिशु है, आदिशु का उकार यह है उकार, और आगे अ है तो उकार वह बन गया है ना, वपि, आदिशु अपि बन गया है, वह बन गया है। तो इसमें आदर्श है तो विसर्ग नहीं लगना चाहिए कि ललिता आंटी? विसर्ग जहाँ लगेगा, यहाँ विसर्ग का बना भी नहीं, यहाँ तो सु का स्व बन रहा है, विसर्ग सब जगह थोड़ी। इसीलिए तो कह रहे हैं कि और भी कल परसों में जब जो जिस दिन भी क्लास हुई थी, जहाँ भी स आ रहा था हम लोग उसको विसर्ग करते रहे थे। ऐसे नहीं होगा, सब जगह विसर्ग थोड़ी होता है। यहाँ पर तो आदिशु शब्द है ना, यहाँ तो आदिशु शब्द है। ऐसे मान लीजिए हम इसको अगर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, तृतीयादिहि कर दिया, वपि क्या हुआ फिर? चलिए हमको नहीं आता है, हम लोग को किसी को नहीं आता है, हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या होगा, लेकिन हम इतना जरूर समझ जाएंगे कि वपि कोई शब्द नहीं है ना। ये हमारे दिमाग में जरूर आएगा कि जल्दी से वपि वगैरह कोई शब्द नहीं सुनने में आता है, तो अपने दिमाग में आएगा कि नहीं भाई फिर तो वहाँ विसर्ग नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम वहाँ विसर्ग बना देते हैं तो क्या हो जाएगा, तृतीय आदि प्लस वपि, है ना, ये हो जाएगा। तो वपि बोलते तो कोई शब्द होता नहीं है ना, तो इसलिए तब हमको लगेगा नहीं, यहाँ तो आदिशु है, आदिशु बनने से आदिशु प्लस अपि।
समझे, जहाँ भी आधा अक्षर हो वहां पर विसर्ग थोड़ी बन जाएगा। हाँ वही यहाँ मन भी में था ना कि आधा अक्षर का स विसर्ग बन जाता है, मन में यही स बैठा मन भाई साहब। हाँ हाँ, ऐसे लगा ना कि आधा स्वर रहता तो वो विसर्ग बन जाता है। नहीं ऐसे थोड़ी होगा, तब तो फिर स मनस्का मनस्का में भी बन जाना चाहिए, स मनः का मनः का, ऐसे होना चाहिए फिर तो, हाँ होना वही चाहिए ना समझ रही ऐसे, थी, वही। ऐसे होना चाहिए, स मनः प्लस का मनः प्लस का, ऐसे हो जाना चाहिए फिर तो, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक अब ठीक। संसारिणः त्रस तो स्थावरा, तो यहाँ पर भी हो जाना चाहिए संसारिणः त्रसः थावरा, है ना। अगर आप हम लोग ऐसा कर लेंगे कि जहाँ भी आधा स है उसका हम विसर्ग कर दें, तो सोचिए क्या होगा, संसारिणः प्लस त्रसः प्लस थावरा। हाँ ऐसे ना सब जगह नहीं होता है, जहाँ होता है वही होता है। ठीक। अच्छा ललिता भाभी, इसके हाँ। आगे जब प्ले ये पेज उलट के देखते हैं, अनुभव ये जो आया ना, तो अनुभव हाँ। अध्यवसाय स्थानेषु एक साथ होगा ना, अनुभव हाँ। अलग होगा, अध्यवसाय स्थानेषु एक होगा, हाँ, ऐसे होगा। अध्यवसाय अलग है, अध्यवसाय स्थानेषु भी हो सकता है, बिल्कुल। हाँ अच्छा ठीक है। आप लोग कॉपी पर जिस दिन करना शुरू कर देंगे ना, बहुत अच्छा हो जाएगा, काफी लोग अच्छा बोल रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, लेकिन इतनी हल्की चीज नहीं होती संस्कृत की संधि विच्छेद, बहुत हम लोग से, मेरे से बहुत गलतियां हो जाती, कभी कभी कोई शब्द नहीं जानते रहते हैं तो मेरे से भी होती है गलती, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, लेकिन जब उसका अर्थ नहीं निकलता तो फिर मैं उसको दोबारा करती हूँ कि भाई इसका तो अर्थ नहीं बैठ रहा है, तब फिर वो सही होती। तो ऐसा नहीं कि मेरे से भी सारी चीज सही होती है, हम लोग धीरे धीरे करेंगे, और खाली बोलने से नहीं होगा, संधि विच्छेद जब भी अच्छी होती है लिखने से ही होगी, लिखने का तो करना ही पड़ेगा। किसी भी चीज के हम हमेशा आप लोग को कहते हैं कलम के धनी बनिए, अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो कलम के धनी तो बनना ही पड़ेगा। जिनवानी स्तुति करें। अगर आप लोग को रीडिंग करने का हो तो मैं चालू कर दूंगी, कल संडे को आप लोग कर सकते हैं, आप लोग आपस में बात करके बता दीजिए, मैं चालू करके छोड़ दूंगी, आप लोग कर लीजिएगा उच्चारण। अगर आप लोग को करना है तो अपना विजया जी हैं जो कि देख लेंगी आप लोग को, अगर विजया जी तैयार हैं तो आप लोग, मैं कल खोल के छोड़ दूंगी, चालू करके छोड़ दूंगी, आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग आपस में बात करके मुझे बता दीजिएगा। हाँ करिए दीदी। हाँ मैं कर दूंगी, चालू कर दूंगी। विजया जी आ जाएंगी ना, विजया जी को पूछ लीजिए पहले। विजया जी आएंगे आप? विजया जी छोड़ दिए क्या? कल तो संडे है ना। हाँ लेफ्ट कर दिए विजय जी। संडे है तभी तो, संडे है तभी तो बोली मैं कि चालू कर, बोला था उसमें चली गई, केसी भाई साहब वाले में चली गई, बहुत से लोग चले गए उसमें, चले गए सब, पद्म पुराण में चले गए। चलिए तो कल संडे वो है नहीं तो चल आप लोग देख लीजिएगा, अगर करना हो तो आप मेरे फोन पर मैसेज दे दीजिएगा, मैं कर दूंगी। चलिए जिनवानी स्तुति करें। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराया भाषा हो भानु के समानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। सट द्रव्य को बताया स्वादादि को जताया, भवफंद से छुड़ाया सच्ची जिनेन्द्र वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। रिपुचार मेरे मग में जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में
तकरार मोस उठानी, चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चों खुदा दे तुमको। हे जिनवानी भारती तुम जपु दिन नैन, जो तेरा शरणा लिया सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को धर्म पालन सदा सदैव मोक्ष का पथ। जिनवानी माता की जय, द्वार सिंहवानी की जय।